हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के सोर्स क्या होते हैं, बिजनेस फाइनेंस के सोर्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस वो सोर्स होते हैं जहाँ से पैसों का अरेंजमेंट किया जाता है, पैसों को रेज किया जाता है। किसी भी बिजनेस को करने से पहले अपने पास फाइनेंस का होना नेसेसरी है। विदाउट फाइनेंस के कोई भी व्यक्ति ना बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, ना ही बिजनेस को कैरी कर सकता है। यहाँ तक कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति बिजनेस के बारे में सोचता है तो वहीं से पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है, मानो फंड की आवश्यकता पड़ जाती है। तो बिजनेस के लिए जो फंड होता है वो बिजनेस फंड कहलाता है। अब बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, देखो, बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। यानी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो पैसा, वो फंड या तो आपके खुद के पास अवेलेबल हो या फिर आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर वो फंड इंक्लूड होता है जो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, चाहे वो कैपिटल फंड हो या क्रेडिट फंड। कैपिटल फंड आपका खुद का फंड होगा जो कि आपने सेविंग कर रखी है, और क्रेडिट फंड वो फंड होगा जो आपने मार्केट से बोरोविंग किया है। तो बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस में जो फंड इन्वेस्ट किया जाता है वो बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। फाइनेंसिंग मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। फाइनेंसिंग मीन्स जब भी पैसों की आवश्यकता हो तो वो पैसा अवेलेबल होना चाहिए, वो फाइनेंस है। अब पैसा अवेलेबल दो तरीकों से हो सकता है, या तो खुद के पास से या फिर उधार लेकर। खुद के पास से अगर पैसों का अरेंजमेंट होता है तो कैपिटल फंड, और उधार लेकर पैसों का अरेंजमेंट होता है तो क्रेडिट फंड। तो बिजनेस फाइनेंस में भी डिफाइन, तो बिजनेस फाइनेंस को किस तरह से डिफाइन किया गया है, प्लानिंग। यानी सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि बिजनेस में कितना फंड चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कहाँ कहाँ से वो पैसों का मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ, इसकी प्लानिंग करो पहले। रेजिंग यानी कलेक्शन। फिर आपने जो प्लानिंग करी थी कि मुझे ये पैसा यहाँ से लाना था, इतना पैसा मेरा खुद का निकालना था, तो उसको कलेक्ट करो आप। मैनेजिंग, फिर आपके पास जो पैसा आ गया, चाहे वो बोरोइंग वाला हो या आपका पर्सनल हो, अब उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसको मैनेज करना। जैसे फिक्स एसेट्स पे कितना इन्वेस्ट करना है, कौन कौन सी फिक्स एसेट्स पे कितना पैसा खर्च करना है, वर्किंग कैपिटल कितनी रखनी है, ये मैनेज करना। एंड कंट्रोलिंग, फिर कंट्रोलिंग भी करना, यानी जो मैं पैसा मैनेज किया है उसी के अकॉर्डिंग उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, कहीं वेस्टेज पैसा कहीं नहीं लग रहा है, इस चीज़ को देखना, कंट्रोलिंग करना, ताकि आपका जो फाइनेंस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। कंट्रोलिंग ऑल द मनी यूज्ड और कैपिटल फंड ऑफ एनी काइंड यूज्ड इन कनेक्शन विद बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर जो आप कैपिटल फंड लगा रहे हो तो उसकी प्लानिंग करना, रेजिंग करना, मैनेजिंग करना, कंट्रोलिंग करना, यही बिजनेस फाइनेंस है। फाइनेंस इज ए मेजर फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइजेस। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फाइनेंस। जब तक फाइनेंस फंक्शन पूरा नहीं होगा कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, स्टार्ट हो भी जाएगा तो स्मूथली कैरी नहीं हो सकता। इट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ एन एडुकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस। सारा लेन देन, सारी डील्स फाइनेंस से ही होती है। अगर फाइनेंस आपके पास पर्याप्त है, एडुकेट अमाउंट आपके पास है, तो आप अपने एंटरप्राइजेस के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हो।
हर बिजनेस एंटरप्राइज के गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको अचीव करना जरूरी है। अब वो अचीव कब होंगे? जब आपके पास पर्याप्त अमाउंट होगा, एडुकेट अमाउंट आपके पास होगा। बिना एडुकेट अमाउंट के आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते, इसीलिए इसको मेजर फंक्शन कहा गया है। इसके बाद आ जाइए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, यानी जो बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस चाहिए उसकी इम्पोर्टेंसी क्या है, उसका नेचर क्या है। नो वन कैन स्टार्ट ए बिजनेस, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, और रन एन एंटरप्राइजेस, और किसी भी एंटरप्राइजेस को चला नहीं सकते विदाउट एडुकेट फंड, बिना पर्याप्त पैसों के। अगर आप ही चाहते हो कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हो और मेरे बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है वो रनिंग करे, तो उसके लिए आपके पास इनफ फंड होना जरूरी है। इवन बिजनेस रिक्वायर्ड सम मनी टू स्टार्ट विच इज कॉल्ड इनिशियल कैपिटल, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जिसे इनिशियल कैपिटल कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अब कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी यह आपके बिजनेस के नेचर एंड साइज पर डिपेंड करेगा। मीन्स आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। नेचर में ये देखेंगे कि आपका बिजनेस प्रोडक्टिंग वाला है या ट्रेडिंग वाला है, यानी आप रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स तैयार करने वाला बिजनेस कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, होलसेलर रिटेलर का। अगर प्रोडक्टिंग वाला बिजनेस कर रहे हो तो उसमें काफ़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अगर आप ट्रेडिंग वाला कर रहे हो तो उसमें लो कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप स्मॉल स्केल का बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अगर आप लार्ज स्केल पर बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। तो आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? आपके बिजनेस के नेचर और साइज पर। बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग पर्पज। अब बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? नंबर 1, while starting a business finance is required to procure fixed assets and also for meeting day to day expenses। while starting a business यानी जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए फिक्स एसेट्स चाहिए, तो उस फिक्स एसेट्स के लिए भी आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। एंड आल्सो फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, और डेली के जो दैनिक खर्चे होते हैं, डे टू डे रोजाना के जो खर्चे हैं वो भी आपको पूरा करने पड़ेंगे। तो डेली एक्सपेंसेस के लिए, फिक्स एसेट्स के लिए आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नंबर 2, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कब? व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंथी, अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस लेंथी है, अगर आप प्रोडक्शन वाला बिजनेस कर रहे हो और उसकी प्रोसेस आपको लेंथी लग रही है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी। क्यों वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपको डेली के एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, छोटे मोटे खर्चे जो होंगे वो पूरे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने के लिए जो कैपिटल चाहिए ना, वर्किंग कैपिटल होती है। नेक्स्ट, टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी, अगर आप किसी कंपनी के प्रोजेक्ट को ग्रोथ करना चाह रहे हो, किसी कंपनी का कोई ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हो जिससे आप एक्सपेंशन कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, तो उसके लिए भी आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये 3 रीजन ऐसे हैं जिसमें आपको मनी रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट, फंड रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब आ जाइए, एडुकेट फाइनेंस प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट टू ए बिजनेस कनेक्ट। अगर आपके पास एडुकेट फाइनेंस रहता है, पर्याप्त पैसा रहता है आपके पास, तो उससे आपके बिजनेस को कई बेनिफिट हो सकते हैं। लाइक द फर्म कैन मेट इट्स लाइबिलिटीज ऑन टाइम, कोई भी फर्म अपनी लाइबिलिटीज को सही समय पर पूरा कर सकती है। जैसे मान लो आपको किसी को पैसा चुकाना हो, या आपकी लाइबिलिटीज है, अब आपके पास पैसा है तो आप तुरंत उसको पैसा पे कर सकते हो। तो द फर्म कैन मेट इट्स लाइबिलिटीज ऑन टाइम, कोई भी फर्म समय पर अपनी लाइबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकती है। द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली, फर्म अपने बिजनेस को स्मूथली कैरी कर सकती है। यानी अगर आपके पास किसी फर्म के पास पर्याप्त पैसा रखा हुआ है
तो अपने बिजनेस के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा और स्मूथली उसको चलाता रहेगा, कंटिन्यू चलाता रहेगा। नेक्स्ट, द फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर फर्म के पास इनफ कैपिटल है तो जैसे ही कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो उसको अडॉप्ट कर सकता है। एंड न्यू इनोवेशन मेथड प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के नए मेथड को इनोवेशन कर सकता है, यानी प्रोडक्शन के नए मेथड को यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आपका पैसा नहीं है तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर आपको वही ओल्ड मेथड से ही काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट, द फर्म कैन मेक यूज ऑफ इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब बिजनेस के अंदर जहाँ रिस्क है वहीं अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप उन अपॉर्चुनिटी को अचीव करना चाह रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप तुरंत उसको क्या कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो। जैसे किसी भी चीज़ के का दाम प्राइस कम हो गई तो आप तुरंत उस चीज़ को खरीद सकते हो। चलो गाइस, जब आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है। ओके।